दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है और साथ ही पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और उसके बाद आरती करने का भी विधान होता है। लेकिन क्या आप में से किसी ने सोचा है कि आखिर क्यों पूजा करने के बाद आरती की जाती है? इसका क्या महत्व होता है? अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आरती क्यों की जाती है और इसे करने के क्या नियम है। धार्मिक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। स्कंद पुराण में आरती के महत्व की चर्चा सबसे पहले की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में आरती की जाती है। एक थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का, और आरती की थाल को इस प्रकार घुमाना चाहिए कि ओम की आकृति बन सके। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और संपूर्ण शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आरती की थाल में कपूर या घी के दीपक दोनों से ही ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है। अगर दीपक से आरती करनी तो ये पंचमुखी होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आरती के नियम। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा दिन में 2 बार सुबह और शाम करना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रखें कि आरती करते वक्त पूजा की थाली में पहले रोली से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद उसमें पुष्प अर्पित करें और फिर दीपक रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि आरती करने से पहले और आरती के बाद शंख अवश्य बजाए। यदि संभव हो तो आरती के दौरान बीच में भी शंख बजा सकते हैं। आरती करते वक्त कोशिश करें कि थाल को ओम वर्ण के आकार में घुमाएं। भगवान की आरती करते वक्त उसे अपने आराध्य के चरणों की ओर 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ जरूर घुमाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को कुल 7 बार दोहराएं। आरती के दौरान ध्यान रखें कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से बाती या कपूर रखकर ना जलाएं। यदि मिट्टी का दिया हो तो उसे बदलकर नया दिया लें और अगर दीपक धातु का बना हो तो उसे मांझ धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। जब भी देवी देवताओं की आरती करें तो ये ध्यान रखें कि आप बैठे ना हो। यदि आप शारीरिक तौर पर खड़े होने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश नहीं खड़े हो सकते तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए आरती की क्रिया को पूरा कर सकते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।